प्रशांत देव, किस तरह की रिपोर्ट्स आपके पास है इसको लेकर, क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी में जो भी फैसला होता है वो संसदीय बोर्ड करता है। प्रशांत, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ प्रशांत, सवाल यही था कि अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। बीजेपी 47, आम आदमी पार्टी 23। कहां चूक हुई आम आदमी पार्टी से? ओवर कॉन्फिडेंस माने या फिर बीजेपी का आक्रामक रुख? देखिए, बीजेपी के आक्रामक रुख तो इसलिए कहना ठीक नहीं होगा कि बीजेपी 2015 में भी आक्रामक रुख दिखाया था, वहां भी प्रधानमंत्री मोदी थे। 2020 में भी दिखाया था तो भी सफलता नहीं मिली और करारी हार हुई। तो इसको जरा इस तरीके से समझा जाए कि बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है और उसका कुछ फायदा मिला, पूरा नहीं कुछ फायदा मिला। वो ऐसे कि पोलराइजेशन से दूर रही। पूरे चुनाव में CAA NRC का मुद्दा कहीं नहीं था। मुद्दा क्या था? जो USP थी अरविंद केजरीवाल की, डेवलपमेंट वाला मॉडल, उसको ओन किया बीजेपी ने और गारंटी दी कि हम काम करेंगे। और चूंकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने अपने कई सभाओं में ये बात कही कि कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी और इसको प्रधानमंत्री को खुद अपने मुंह से कहना पड़ा और कोई नेता नहीं बोला, खुद उन्होंने बोला। यानी कि ये भरोसा दिलाया जनता को कि हम भी वही करेंगे जो आपको मिलता रहा है। दूसरी बात, इसके दूसरी तरफ जब अरविंद केजरीवाल को इस बार पूरी दिल्ली में जहां जहां हमने घूमा, लोगों से इंटरेक्ट किया, बातचीत किया, लोगों को समझने की कोशिश की, तो इस बार केजरीवाल को लोग टेस्ट कर रहे थे, परख रहे थे वो इस तरीके से कि पहले केजरीवाल कैसे थे और अब कैसे हैं। और जहां तक काम धाम की बात है, लोगों को काम करने के लिए बात है, तो जनता ऐसा बात करने पर लग रही थी कि पब्लिक हेल्पलेस महसूस कर रही थी केजरीवाल को लेकर। केजरीवाल अब हेल्पलेस है, वो कर नहीं पाएंगे। हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, हमेशा एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो इस तरीके से ऐसा लगा कि बीजेपी को मतलब मौका मिला है। तो मैं ये कह सकता हूं या कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हमने लोगों से बात की कि बीजेपी की जीत नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की असफलता है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की हार है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। और ये बात सच है कि आप देखिए कि हर वो काम जो अरविंद केजरीवाल का USP मॉडल था उसको बीजेपी ने ओन किया है। कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, हम भी फ्रीबी देंगे, मतलब डिलीवरी देंगे। और दूसरी बात कि जब लोगों ने कंपेयर किया तो ये बीजेपी इसको बताने में, इसको कामयाब कराने में, बताने में कामयाब रही कि हम डिलीवरी करते हैं और हम डिलीवरी करेंगे। और जो ये फार्मूला चल रहा था, झुग्गी वोट बैंक, मिडिल क्लास वोट बैंक, ये बात समीकरण चलते रहते हैं चुनाव में, लेकिन दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि हमको डिलीवरी चाहिए। माहौल भी जानने की कोशिश करते हैं।